Hello everyone, Neha here. So now we have to start exercise 6.5. Question number first we have done in the last video. Yes, so you can see in the format we have done according to Pythagoras theorem. We have find the side of QR. ठीक है, we have used the Pythagoras theorem and we have find the third side. So question number 1 we have discussed in the last video. Now we have to start question number 2. Come on, question number 2 now. ABC is a triangle right angle that C. ABC एक ट्राइंगल है जो अब यहाँ राइट एंगल कहाँ है, C पे है. AB की वेन आपको 7 सेंटीमीटर और आपको AB की वेन है आपको 25 सेंटीमीटर. तो आपने क्या पढ़ा, फिर आपने देखा ये राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल है, टू साइड्स आपको गिवन है और थर्ड साइड निकालनी है. तो आप कैसे निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. क्या बोल दिया आपको पाइथागोरस थ्योरम, आपको बोल दिया एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर को यानी कि आप बी को ये भी यहाँ बी क्या होता है आपका, ये आपका सेकंड परपेंडिकुलर होता है ना. तो यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. यही होता है आपके थ्योरम. अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं. यानी कि आपकी अदर एच क्या है, यहाँ पे एच क्या होता है 90 के सामने वाली साइड. यस, यानी कि ए बी, यानी कि ए बी स्क्वायर हमने इसकी जगह लिख दिया ए बी स्क्वायर इक्वल अदर टू साइड. तो कौन सी टू साइड्स बची हैं आप, ए सी और बी सी. तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ ए बी की वैल्यू लगा दीजिए. ए बी की वैल्यू के वेन है आपको 25, हमने यहाँ लगा दिया 25 स्क्वायर. यहाँ ए सी की वेन है हमारा 7 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, अब 25 से क्या होता है 625. तो ये हो गया आपका 625 और ये हो गया 49. तो 625, ठीक है, 625 माइनस का 49 कितना हुआ आपका, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे बताइए. 625 माइनस 49 ये हो गया आपका 576. यानी कि आपका आ गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू 576 आ गया. अब मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं. यहाँ का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट बन जाता है. यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया. आप किसी भी, मैंने आपको 3 मैथड्स बताए थे, किसी भी एक मैथड से कर लो, मैथड सेम है सब. बस हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी है, अंडर रूट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी तो वो कैंसिल हो गया. ठीक है, मीनिंग वही है. अब 576 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे, देखिए हम निकालते हैं क्या आते हैं हमारे फैक्टर्स. 576 के फैक्टर्स क्या आते हैं देखिए. 576 लीजिए, करिए 2 की टेबल से. अब बहुत ध्यान से, 2 2 ज़ा 4, 1 इज लेफ्ट, 2 8 ज़ा 16, 1 लेफ्ट, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8. अभी किसका है, ये 12 का है. आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 12 का है. ठीक है, आप 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है डायरेक्टली स्क्वायरिंग है ये, तो आपके स्टेप बच जाएंगे. 12 12 ज़ा 124. अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे 2 से करिए फिर. और 12 1 ज़ा, लेकिन कुछ आपकी स्क्वायरिंग 20 तक स्क्वायरिंग तो सबको याद होनी चाहिए, जिससे आप डायरेक्टली कर लें. तो यानी कि आपकी ये यहाँ 2 आ रहे हैं और 2 12 आ रहे हैं. तो आपको जब ये अंडर रूट से आपको बाहर पता है एक ही आता है. ठीक है, यानी कि आपका ये आ गया 2 2 और 2 12. यानी कि ये चीज़ आ रही है आपकी. देखिए क्या आएगा, आप करिए, कैलकुलेट करिए इतनी देर में, आप करके बताइए मुझे क्या आएगा. ऑब्वियसली आई होप आपने कर लिया होगा. 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12 ये आ रहा है. अंडर रूट के बाहर हमेशा क्या आता है, सिंगल नंबर आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये स्क्वायरिंग होती है तो स्क्वायरिंग और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है. तो ये क्या आएगा 2 इंटू 12. एंड 2 इंटू 12 कितना होता है 24 सेंटीमीटर. यानी कि आपकी अननोन साइड जो बी सी है वो कितनी आई है 24 सेंटीमीटर. तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये कैसे लिखा है. ठीक है, क्यों, मैं आपको ये बता देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या कर दिया. हर क्वेश्चन में अलग अलग स्टेप्स से आपको पता चले. आप यहाँ अंडर रूट से कर दिया सेम सेकंड मेथड से, ये कैंसिल हो गया. बी सी आपको पता है हमने इसका ये निकाला, तो ये कितना निकला था, ये 24 निकला था, 24 सेंटीमीटर. ठीक है, 24 सेंटीमीटर आया था. और आप ये सोच रहे होंगे ये स्टेप यहाँ से कैसे लिख दिया हमने ऐसे लिख दिया. ये वाला जो स्टेप था ये कैसे आया, ये आपको समझाया है, ये था. ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये स्क्वायरिंग था 576 था. जब हमने स्क्वायर रूट किया यहाँ बोथ साइड, तो देखिए बी सी ये 2 हो गया, और ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं हम 1/2. और अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता 1/2, अगर यहाँ 3 लिखा होता, क्यूब रूट होता, तो यहाँ आ जाता 1/3. ओके, समझ में आया. अगर यहाँ 4 लिखा होता 1/4, लेकिन कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है 1/2.
यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तब ये खाली BC बचता है। ओके, आपको ये स्टेप इसलिए बताया जिससे आपको पता चल जाए कि ये कैसे आया है, इसलिए आपको ये करके बताया है कि BC इक्वल टू 2 इंटू 1/2। ओके, चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कम ऑन क्वेश्चन, यू कैन सी द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर आल्सो। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर है, ठीक है, सीढ़ी है, रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई, एक विंडो है 12 मीटर हाई है, फ्रॉम द ग्राउंड, साफ लिखा है ग्राउंड से, यानी कि एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड से एक विंडो है, ठीक है, और कितनी ऊंचाई पे है वो, कितनी हाइट पे, 12 मीटर, ठीक है। वहाँ से क्या लगाया है उस विंडो पे, एक लैडर लगाई है, ठीक है, जो कितनी लंबी है, 15 मीटर है। आया समझ में। अगेन प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल से अगेन, वॉल एट अ डिस्टेंस ए, ये कह रहे हैं हमें कैसे हमने लगाई इसे, बाय प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल, वॉल से प्लेस करके लगाई है हमने, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक आपकी लेडर है जो कहाँ तक रीच की है, विंडो तक रीच की है, और विंडो की हाइट है 12 मीटर, कहाँ से, ग्राउंड से, ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो ए है। आया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है, और डायग्राम नहीं गिवन है आपको, डायग्राम आपको खुद ड्रॉ करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है फुट ऑफ द लेडर, तो लेडर का फुट क्या है, फुट तो यहाँ है लेडर का, और वॉल का फुट का है ये, तो इन लेडर के फुट का और वॉल के फुट के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। ओके, सो आपको डायग्राम बनाने के बाद इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने जब डायग्राम ड्रॉ किया तो आपको डायग्राम देख के पता चल गया होगा, जब आपने ड्रॉ किया कि ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है, इफ 2 known values are given and 1 unknown side, you have to find out, then what you have to do, you have to apply the Pythagoras theorem, आपको Pythagoras theorem अप्लाई करना पड़ता है। yes, तो Pythagoras theorem जब हमें अप्लाई करना है, then what does Pythagoras theorem says, Pythagoras theorem says that square of the hypotenuse is always equal to the sum of the other side, गॉट इट, सम ऑफ द अदर साइड, इसमें आपका एक जो बेस होता है वो दूसरी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो लगाइए जरा, एच स्क्वायर कितनी होती है, एच स्क्वायर क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड, यानी कि 15 स्क्वायर इक्वल टू, बाकी दो साइड्स के हैं 12 मीटर एंड ए स्क्वायर, तो यानी कि 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आया आपका, सॉल्व करने के बाद हमारा आया है 15 225 इक्वल टू 12 से 144 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर आया है, आप इसे लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर ले जाइए, ठीक है, आप ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 225 माइनस 144, तो आपका ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो आपको ये दो तरीके बताया था मैंने, बहुत सारे तरीके 3 मेथड बताया था, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये आपका 81 आया, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 81, आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ये तो स्क्वायरिंग और यहाँ करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा ए इक्वल टू 81। जब आप 81 के करेंगे, 81 किसका स्क्वायर, 20 तक लर्न होने चाहिए आपको, 9 9 सा, ठीक है। नहीं आता फैक्टर्स निकाल के देख लीजिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टली 81 किसका है, 9 9 सा, ठीक है, 9 9 सा। तो अब 9 9 सा यानी 9 9 सा आएगा अंडर रूट में, तो आपको पता है अंडर रूट के बाहर 2 में से एक पेयर आता है, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, तो ए क्या आ गया आपका 9 मीटर, ए है आपका 9 मीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3rd। Come on question number 4th. Question number 4th is which of the following can be the sides of a right triangle? इनमें से कौन सी right triangle की साइड है, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि ये जो साइड्स गिवन है उसमें क्वेश्चन था, इफ द साइड्स आर गिवन देन ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड और नॉट, ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा या नहीं होगा। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 3rd साइड। अगर साइड का सम ग्रेटर आया तभी वो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो सकता है, अदरवाइज ट्राइंगल कैन नॉट फॉर्म, दैट द वैल्यू विल कम लेसर और इक्वल देन द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स। यस, वो ट्राइंगल की बात थी, ठीक है, जनरल। और ये पूछा है स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल, अगर राइट एंगल वर्ड आ गया तो आप क्या करेंगे, राइट एंगल में आप वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे जो हमने वहाँ किया था कि ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड और नॉट। यहाँ करेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑलवेज यूज अ पाइथागोरस थ्योरम to find that these are the sides
ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। ओके, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि वहाँ हमने द सम ऑफ द टू साइड्स कहते थे, थर्ड साइड लगा तो यहाँ ये लगा रहे हैं। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम से चेक करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें हमेशा कहती है ना कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी हमारा बार बार बोल रही हूँ ये दूसरा आपका परपेंडिकुलर है। तो आप इसे देखेंगे, यानी कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लगाइए, राइट हैंड साइड में वैल्यू लगाइए। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब हो गया राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड हो सकता है। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, इसका मतलब इट मीन्स दैट राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। तो हम चेक करते हैं, चलिए इसी थ्योरम से। यहाँ देखिए एच क्या है आपका, हमारा एच क्या है बताइए। एच क्या है हमारे यहाँ पे 90 के सामने 6.5। जब आप 6.5 का स्क्वायरिंग करेंगे, रख दिया हमने वैल्यू। यहाँ पी क्या है, पी क्या है यहाँ पे पी। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे मैं क्या लूँ, आप यहाँ कोई तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो यू कैन सू कोई भी, आप कोई रिमेनिंग साइड ले लेते हैं। कि हमने 6.5 इसलिए लिया, देखिए इस साइड, इसमें देखिए सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, इसलिए हमने यहाँ 6.5 रखा। बाकी जो साइड्स बची हैं आप वो उसे कोई भी परपेंडिकुलर लिख लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, बेस भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर, क्योंकि बहुत आपके परपेंडिकुलर है। ये आ गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 6.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 42.25, ठीक है। 2.5 की स्क्वायरिंग करेंगे 6.25, 6 की करेंगे 36। ओके, आप जरा इसे सॉल्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व है, 42.25 आ रहा है। जरा चेक करिए राइट हैंड साइड भी 42.25 आ रहा है। हाँ, 6.25 को आप जब प्लस करेंगे 36 से तो क्या आएगा, क्या आएगा 5 2 12 4 42.25, ठीक है। ऐड करना आता है ना, अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो 42.25, यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड। ओके, आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेम देखेंगे। यहाँ सबसे हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट वाली साइड लेंगे, क्या कौन सी लार्जेस्ट साइड है 5, तो 5 5 25। बाकी दो साइड ले लिए 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 8। तो 25 इक्वल है क्या 8 के, नहीं, तो यानी कि 25 इज नॉट इक्वल टू 8। तो 25 इज नॉट इक्वल टू 8, इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई नहीं हो रही। इट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड हियर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट फॉर्म्ड, राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, लास्ट पार्ट में देखिए सबसे इसमें ग्रेटेस्ट क्या है 2.5। तो 2.5 स्क्वायर आपका हाइपोटेन्यूज हो गई, बाकी 2 साइड्स आपकी परपेंडिकुलर्स हो गई। आपने जब इन्हें सॉल्व किया तो देखिए 2.5 का स्क्वायरिंग आ रहा है 6.25 और बाकी इसका 1.5 का स्क्वायर 2.25 प्लस 4 यानी कि 6.25। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है इट मीन्स क्या मतलब हुआ, इट मीन्स right angle triangle can be formed. So in the case of right angle triangle you have to find that Pythagoras theorem should be applied. अगर h square is equal to p square plus b square यानी कि sum of square of the sum of two sides always equal to the square of the hypotenuse, ठीक है। hypotenuse अगर hypotenuse के स्क्वायर से इक्वल है सम ऑफ द अदर साइड के स्क्वायर की, इट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्म्ड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। गॉट इट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 और आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।